अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं एक नई रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। मैं बनाने लगी हूँ बीफ निहारी। उसके सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने यहाँ पे रख लिए हैं। जो मैं पहले मिसाला बनाऊँगी बीफ का, उसके बाद फिर मैंने 2 चम्मच, ये वाले 2 चम्मच मैंने डोंगे वाले लिए हैं आटे के। ये वाइट आटा है, ये ब्राउन नहीं है। आप ब्राउन भी ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। मेरे पास वाइट था इसलिए मैंने इसके 2 चम्मच मैंने भर कर आटे को यहाँ पे पानी डालकर लिक्विड बनाकर रख लिया मैंने यहाँ पर। और यहाँ पे मैंने बीफ लिया है। बीफ की मैंने इतनी बड़ी बड़ी बोटियाँ करवा ली हैं। अगर आप इससे बड़ी करवा लें तो वो आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पर मैंने 4 प्याज लिए थे मीडियम साइज़ के। आधे मैं गोश्त के अंदर डालूंगी और आधे तड़के के लिए रखूँगी। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच नमक लिया है और 2 चम्मच मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है। 1 चम्मच मैंने काली मिर्च पाउडर लिया और 3 से 4 चुटकियाँ मैंने अजवाइन और कलवंजी ली है। और यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच भरकर मैंने लहसुन जो पीस के मैंने रख लिया था। और यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया और आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर और आधा चम्मच ही मैंने गरम मसाला पाउडर लिया। और यहाँ पर मैंने दिली निहारी वालों का मसाला 4 चम्मच मैंने यहाँ पर भर कर रख लिया और 1 चम्मच मैंने ज़ीरा लिया। दिली निहारी हो गई। शान निहारी का जो मसाला होता है ये भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन दिली निहारी का जो मसाला होता है वो बहुत ज़्यादा उसका टेस्ट अच्छा होता है, उससे अच्छी मज़े की निहारी बनती है। चलें अब अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। मैं कुकर में बना रही हूँ निहारी। कुकर को मैंने चूल्हे पर रख लिया। अब अपने चूल्हे का फ्लेम ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर जो मैंने बीफ लिया था बड़ी बड़ी बोटियां करवा के वो ऐड कर देती हूँ। आधे प्याज ऐड कर देती हूँ और आधे अपने तड़के के लिए रख लूँगी। ये पहले मैं बीफ की ग्रेवी बनाऊँगी। अपने मसाले ऐड कर देती हूँ। 2 चम्मच मैंने नमक लिया था, 1 चम्मच ही मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 3 से 4 चुटकी अजवाइन और कलवंजी मैं ऐड कर रही हूँ बीच में, और आधी चम्मच मैं काली मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1 चम्मच मैंने लहसुन पीस कर रख लिया था वो ऐड कर रही हूँ। 4 चम्मच यहाँ पर मैंने दिली मसाला जो निहारी मसाला होता है दिल्ली वालों का वो मैं ऐड कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छा जायका आता है। 1 चम्मच ही मैं साबुत ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप शान वालों का भी ले सकते हैं। मसाला निहारी मसाला जो है वो आप शान वालों का भी ले सकते हैं। 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच ही मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है वो ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पर अपना पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 4 गिलास में ऐड करूँगी। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे अपने मसाले को। अब हमारा मसाला मिक्स हो चुका है। अब अपने गोश्त को गलने के लिए मैं रख दूंगी तकरीबन 30 से 35 मिनट कि बोटियाँ अच्छी तरह नरम हो जाएं। नरम बोटियाँ हो निहारी में फिर मज़ा आता है खाने का। मैं जैसे बना रही हूँ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स में आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े की बनेगी। आप यकीन नहीं करेंगे कितनी मज़े की बनी है, आप ज़रूर बनाइएगा। अब ये तकरीबन मैंने सीटी लगा दी है कुकर को और तकरीबन मैंने इसको 30 से 35 मिनट गोश्त को गलाना है। उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं गोश्त को गलते हुए। अब अपने कुकर का ढक्कन खोलेंगे और गोश्त चेक करते हैं कितना गल चुका है।
गोश्त हमारा अच्छी तरह गल चुका है। इसकी बोटी ये देखें टूट रही है खुद ब खुद। ये चम्मच की मदद से मैं इसको तोड़ रही हूँ, ये टूट रही है। काफ़ी हमारा गल चुका है गोश्त। अब अपने चूल्हे के फ्लेम को ऑन कर देंगे। मैं सारी निहारी प्रेशर कुकर के अंदर ही बना रही हूँ। अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे गोश्त को अच्छी तरह। गोश्त को हमने अच्छी तरह भून लिया। अब इसके अंदर मैं आटा ऐड करती हूँ, जो मैंने डोंगे में उसकी लेवी आटे की बना के रखी हुई थी। मैं आटा ऐड कर रही हूँ। एक डोंगा आटा मैंने डाला है और एक डोंगा मैं पानी ऐड कर रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तकरीबन पौना डोंगा मैं और पानी का ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अभी इसने गाढ़ा होना है। अब अच्छी तरह इसको हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे। अब चम्मच को निकाल लेंगे और इसको अच्छी तरह पकने देंगे, ताकि इसमें बबल्स आने शुरू हो जाएं, गाढ़ा होना शुरू हो जाए। निहारी में बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। अब चम्मच को अच्छी तरह चलाते जाएंगे इसके अंदर, ताकि निहारी हमारी नीचे लगे नहीं और ये ऊपर ना आ जाए। क्योंकि जब निहारी में बबल्स आना शुरू होते हैं तो ख़तरा होता है गोश्त वगैरह नीचे लगने का, और नीचे से कहीं जल ना जाए। इसलिए हम निहारी में चम्मच चलाते रहेंगे साथ साथ। और ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो चुका है इसका, जो मैंने बीच में आटा डाला था। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत मज़े की बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब ये देखें हमारी निहारी का जो कलर है वो भी चेंज होना शुरू हो चुका है, काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। वक्फे वक्फे से आपने चम्मच चलाते रहना है, ताकि निहारी नीचे लगे नहीं। अगर निहारी नीचे लग जाए, बोटियाँ नीचे लग जाएं, तो वो फिर कड़वा कड़वा उसका जायका आता है। काफ़ी हद तक हमारी निहारी जो है वो गाढ़ी हो चुकी है, ये आप देखें। बस थोड़ी और हो जाए। आज मैं निहारी बना रही थी, मैं अपने तरीके से बनाती हूँ, तो सबका अपना अपना तरीका होता है।
तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों से आज शेयर करूं कि मैं निहारी कैसे बनाती होती हूँ। मज़े मज़े की खुशबू आ रही है। हमारी निहारी जो है अच्छी तरह गाढ़ी हो चुकी है। ये देखें आप, अब ये बिल्कुल चम्मच में एक ही जगह पर है। अगर पतली होती तो इसने काफ़ी ज़्यादा हिलना था। पतली का पता चल जाता है। इस कंडीशन में आप नमक चख सकते हैं, अगर कम है तो आप ऐड कर लें। अब मैं इसका तड़का तैयार करती हूँ और इसको साइड पर करती हूँ। तड़का बनाने के लिए मैंने फ्राई पैन रख लिया था चूल्हे पर। फ्राई पैन गर्म हो चुका था, उसके अंदर मैंने 1.5 कप ऑयल ऐड किया है। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर जो 2 प्याज बच गए थे वो मैं ऐड कर रही हूँ। अब प्याज़ों को ब्राउन कर लेंगे अच्छी तरह। प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं। अब अपने चूल्हे के फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और अपने तड़के को निहारी में ऐड कर देते हैं। तड़का ऐड कर दिए निहारी में। अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ और आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये है निहारी की फाइनल लुक। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ मैंने धनिया पुदीना और सब्ज़ मिर्चें बारीक बारीक काट के रखी हैं, बारीक बारीक अदरक काट के रखी हुई है और लेमन मैंने रखे हुए हैं जो इसके ऊपर निचोड़ के खाने से बहुत मज़े की लगेगी है।
मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। फिर एक नई रेसिपी लेकर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।